दोस्तों, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की रातों की नींद गायब कर दी है। आपको बता दें कि S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है, जिसके कारण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना में खलबली मची हुई है। इनके बौखलाने के पीछे वजह यह है कि दरअसल S-400 एक दुनिया का सबसे अच्छा और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। यहाँ तक कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी ये काफी बेहतर माना जाता है। भारत का यह डिफेंस सिस्टम किसी भी प्रकार के मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट और यहाँ तक ड्रोन के हमलों से भी अच्छी तरह से बचाव कर सकता है। इसके जरिए उन हमलों को रोका जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान और चीन इन दोनों देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह S-400 रेजिमेंट है क्या और भारत ने कहां से मंगवाई। तो आपको बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं। मतलब एक रेजिमेंट में 32 मिसाइल एक साथ फायर कर सकती है। ये डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि 100 किलोमीटर दूर से ही हमलावर मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में उसे तबाह कर सकता है। लिहाजा जरूरत पड़ने पर इसे ट्रक में लादकर आगे भी लाया जा सकता है और 10-15 मिनट में यह पुनः हमले के लिए तैयार हो जाता है। ये मिसाइल सिस्टम इतना फुर्तीला है कि सिग्नल मिलने के बाद 3 मिनट के भीतर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। इस सिस्टम को जाम नहीं किया जा सकता है। इन्हीं खासियतों की वजह से ये विश्व का बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली सिस्टम माना जाता है। भारत ने इस S-400 मिसाइल सिस्टम को रसिया से भारत मंगवाया है। उसकी पहली रेजिमेंट अभी भारत पहुंची है, जिसको नए वर्ष 2022 में भारत के उत्तरी इलाके में तैनात करने की संभावना है, क्योंकि भारत के उत्तर की तरफ एक तरफ से चाइना तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ हमेशा तनातनी रहती है, माहौल खराब रहता है, जिसकी वजह से सुरक्षा हेतु इसका वहां तैनात करना जरूरी है, ताकि चाइना या पाकिस्तान की तरफ से जब भी हवाई हमला हो तो उसको रोका जा सके। S-400 की दूसरी रेजिमेंट अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। इस दूसरी रेजिमेंट के बारे में माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि चाइना उत्तर भारत के समीप अपना होतान एयरबेस बना चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से आतंकी हमले भी इसी तरफ से होते हैं। इसलिए भारत अपनी इस पहली रेजिमेंट को भारत के उत्तर में लद्दाख क्षेत्र में तैनात कर सकता है और आगे आने वाली दूसरी रेजिमेंट को शायद भारत के पूर्वी भाग के अरुणाचल प्रदेश में की जा सकती है तैनाती। पहले इस रेजिमेंट को हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में तैनात करने का था, मगर उत्तर भारत के माहौल के कारण वहां तैनात करना जरूरी है। खैर, जो भी हो, अब उन लोगों की टेंशन खत्म हो गई है जो इसके 600 किमी के दायरे में रहते हैं, क्योंकि यह S-400 रेजिमेंट जहां तैनात होती है उसके 600 किमी दायरे में कोई भी हमला होता है तो यह सिस्टम जवाबी कार्रवाई में उसे नष्ट कर सकता है। इस प्रकार यह सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही दुश्मन देशों को भी एक बार हमला करने से पहले 7 बार सोचना पड़ेगा। कुछ उड़ती हुई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद तो चीन का तो वही पेशाब ही बंद हो चुका है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ये सिस्टम खरीदना भारत के लिए एक जरूरी कदम है या नहीं? अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।